सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी, निरंकार दातार साध संगत माँ के आशीर्वाद से और सभी का शुक्राना करते हुए दासी जो ये आज विचार आप जी के समक्ष आप जी के चरणों में रखने जा रही है। ये एक पारिवारिक स्टोरी है और इस स्टोरी द्वारा हमें यही समझाया गया है कि बेटा हो या बेटी, आज के युग में सभी बराबर हैं। हमें कभी इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर सास ससुर अपनी बहुओं को बेटी मान रहे हैं तो बहुओं का भी फर्ज बनता है कि वो बेटियों वाला फर्ज निभाएं और अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह समझें। साध संगत जी, ये सतगुरु की देन है। चाहे बेटा हो या बेटी, हमें सबको बराबर समझना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और साध संगत जी, ये ज़रूरी नहीं कि जो सत्संगी हैं वही ये विचार सुन सकते हैं। ऑल वर्ल्ड में कोई भी ये विचार सुन सकता है, इसलिए सभी के लिए विचार रखे जा रहे हैं। अगर आप जी को कहीं पर कोई ऐसी बात लगे तो आप जी दासी को क्षमा कर देना। ये घर घर के बारे में, हर घर की कहानी तो नहीं है, हर घर में ऐसा तो नहीं होता, पर आज भी किसी किसी घर में ऐसा होता है। इसलिए दासी ये विचार आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें। अगर किसी को ये विचार अच्छे ना लगे तो दासी को क्षमा कर देना। और आप जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप जी को ये स्टोरी कैसी लगी है। साध संगत जी, स्टोरी आप जी के चरणों में दासी शुरू करने जा रही है। आप जी परवान करें। साध संगत जी कहते हैं कि बेटे विकास को जब यह पता लगा कि उसके अम्मा और बाबूजी आ रहे हैं और उनके आने से उनकी पत्नी किरण खुश नहीं होगी, वह इस कदर हो जाएगी कि वातावरण को ही खराब कर देगी, इसकी कल्पना विकास ने नहीं की थी। पिछली बार जब वह जबलपुर गया था तब उसने अपने माता पिता के प्रति छोटी बहू सपना का ऐसा व्यवहार देखकर वह समझ गया था कि माता पिता वहाँ पर मानसिक रूप से दुखी हैं। यानी कि अपनी छोटी भाभी सपना का उपेक्षापूर्ण व्यवहार देखकर विकास समझ गया था कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर मानसिक रूप से दुखी हैं। यद्यपि वह जानता था कि उसकी पत्नी किरण के दिल में भी सास ससुर के प्रति पहले जैसा आदर नहीं रह गया है, फिर भी वह चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसके साथ रहें। विकास हमेशा से माता पिता का आज्ञाकारी रहा। उसके पिताजी ने अपनी जवानी में और बुजुर्गी उस युग में बिताई जब व्यक्ति ईमानदारी को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समझता था, सबसे बड़ा धन समझता था और लोग स्टेटस बनाए रखने की खातिर अनैतिक साधनों से धन कमाने की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होते थे। विकास को अक्सर याद आता कि जब वह छोटा था तो पिताजी को कुल 500 रुपये वेतन मिलता था। 500 रुपये मंथली की सैलरी मिलती थी, पर उस छोटी सी रकम में भी उनका जीवन कितना खुशहाल था। पिताजी उसके हर बर्थडे पर एक नई पोशाक अवश्य खरीद कर लाते और मारे खुशी के वह पिताजी से लिपट जाता। माँ खीर वह पूरी बनाती और दादा दादी माता पिता एक दूसरे से मजाक करते हुए खाना खाते, हंसी खुशी का माहौल होता। लेकिन आज तो घर की परिभाषा ही बदल गई है। घर पति पत्नी और बच्चों तक ही सीमित रह गया है। दादा दादी को साथ रखने की बात तो दूर, माता पिता को भी अनावश्यक बोझ समझा जाता है। उसने तो हमेशा यही पढ़ा और सुना कि नारी संवेदनशील और भावुक
होती है। फिर छोटे भाई की पत्नी सपना और उसकी पत्नी किरण अपने सास ससुर के प्रति इतनी संवेदनशील क्यों हो गई है। आज वह प्रति माह नैतिक अनैतिक साधनों से हजारों रुपए कमाता है। समय समय पर पत्नी और बच्चों को महंगे गिफ्ट देता रहता है, पर उनकी आंखों में अतृप्ति की भावना ही झलकती रहती है। पिताजी सच ही कहा करते हैं, ऊपरी कमाई में बरकत नहीं होती, पर वह भी क्या करे। भौतिक सुखों के रंग में रंगी पत्नी और बच्चों की जरूरतें ही इतनी बढ़ गई हैं कि सैलरी में गुजारा नहीं होता। रिश्वत लेने से मन में जो अपराध बोध की भावना जन्म लेती है, उसे दूर करने के लिए वह भी यह सोचकर संतोष कर लेता है कि स्टेटस के लिए यह सब जरूरी है। पर कैसा स्टेटस, जिसे बनाए रखने के लिए आत्मसम्मान को बेचना पड़ता है। साथ संगत जी कहते हैं कि शुरू शुरू में जब विकास की किरण के साथ मैरिज हुई तो किरण को पैसों की ऐसी कोई भूख नहीं थी। उन दिनों किरण बहुत खुश मिजाज थी, उसके होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उन दिनों वह सास ससुर को माता पिता जैसा ही सम्मान देती थी। पर जब से विकास की उन्नति हुई है और ऊपरी आमदनी कमाने के रास्ते खुलने लगे, तब से किरण की ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाने की इच्छा बढ़ने लगी और वह सास ससुर से भी पैसों की आशा करने लगी। किरण ने बच्चियों को कभी नहीं सिखाया कि वे दादा दादी का आदर करें। पिछले साल जब विकास के माता पिता उसके घर आए थे तो नुपुर ने पिता से पूछा, ये लोग अपने यहाँ क्यों रह रहे हैं। नुपुर यानी कि उनका पोता, विकास का लड़का, विकास का बेटा। तो उसने अपने पिता से पूछा, ये लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं। तब विकास हैरान रह गया। सास ससुर के आने की बात से, आने का सुनने से, आने की सूचना मिलने से किरण गंभीर हो गई। उसने पूछा, उनकी यहाँ आने की ये प्लानिंग कैसे बन गई। तो आगे से विकास ने कहा कि मैंने ही उन्हें फ़ोन किया था कि वे यहाँ आ जाएं। वैसे भी भाभी सपना के व्यवहार से वे वहाँ बहुत दुखी हैं। यहाँ आ जाएंगे तो वातावरण बदल जाएगा। तुम भी तो उन्हें लिखा करती थी कि यहाँ आ जाइए, मुझे सेवा का मौका दीजिए, अब क्या हो गया है। तो आगे से किरण ने कहा कि जैसे तुम जानते ही नहीं हो कि क्या हुआ है। हाँ, साल भर पहले तक मैं उन्हें लिखती थी कि आप यहाँ आ जाइए, पर उस समय की बात अलग थी। तब उम्मीद थी कि वे प्लाट की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कर देंगे और पुश्तैनी भवन में जो बंटवारा होगा उसमें से कम 3 फ्लैट तुम्हें ही मिलेंगे। पर जब से तुम्हारे भाई को बिजनेस में 4 लाख रुपए का घाटा हुआ है, विरासत में संपत्ति मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कुछ मिलना होता तो सेवा भी कर देती। किरण ने ये जब बात कही तो विकास ने कहा कि अपने पास किस चीज़ की कमी है। लाखों रुपए हैं, प्लाट है, कार है। फिर यदि माँ बाप आर्थिक संकट में हैं तो उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। विरासत में संपत्ति नहीं दे सकते तो क्या उनसे संबंध तोड़ ले। तो आगे से किरण ने कहा, तुम बने रहो श्रवण कुमार, पर मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हारे माता पिता के स्वागत के लिए कुछ करूँगी। हो सके तो फ़ोन करके उनसे कह दो कि वे ना आए। मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है और किसी की सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है। आगे से विकास ने कहा, जो भी हो, जब तक अम्मा और बाबूजी यानी कि मेरे माता पिता यहाँ रहेंगे तुम उनसे ऐसी कोई बात नहीं कहोगी जिससे उनका दिल दुखे। उसने कहा कि
25 साल पहले उन्होंने 10,000 रुपये में एक प्लाट खरीद लिया था जो 5 लाख रुपए का था। प्लाट पर पहले से ही बड़ी बहू की नज़र थी और उसे आशा थी कि बिल्डिंग में से 3 फ्लैट उसके पति को अवश्य मिलेंगे। इसलिए वह सास ससुर से प्रार्थना करती रही कि वे कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहें। लेकिन अचानक ही जब देवर को कमल को बिजनेस में 4 लाख रुपए का घाटा हो गया और घाटे की पूर्ति के लिए प्लाट को बेचना जरूरी हो गया था तो कहने लगे कि इस तरह पैसे के चक्कर में पड़कर कभी भी पैसे को साथ नहीं रखना चाहिए। प्यार तो दिलों से होते हैं, ये खून के रिश्ते होते हैं माता पिता के बच्चों के साथ, तो इसमें पैसे को बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर सेवा करनी है तो निष्काम भाव से करनी है। लेकिन तुम तो लालच में आकर, विकास ने कहा, तुम तो लालच में आकर सेवा कर रही थी। अब मुझे पता लगा कि तुम कितनी एहसान फरामोश हो, तुम्हारे मन में कितनी कामना जागी हुई है पैसे को लेकर। तो तुमने ऐसा नहीं करना। मेरे माता पिता की तुमने सेवा करनी है। मेरे माता पिता अब यहाँ पर आ गए हैं। सास ससुर 12 बजे तक भूखे बैठे रहते। सास ससुर 12 बजे तक दोपहर के भूखे बैठे रहते, लेकिन किरण उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देती। विकास को इस बात का पता नहीं चला था कि वो मेरी पत्नी ऐसा करती है। किरण अपने पति विकास के सामने तो उनके साथ मीठी मीठी बातें भी कर लेती, उन्हें खाना भी बना कर दे देती, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस चला जाता तो अपने सास ससुर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती, उन्हें ऐसी ऐसी बातें कहती कि जिससे कि उनका मन दुखी हो जाता और वो अपने घर को जाने की सोचते। एक दिन सास अपनी दोनों पोतियों को गोद में खिला रही थी, किरण जी की दोनों बेटियों को गोद में खिला रही थी और उन्हें कहानी भी सुना रही थी कि एक दिन एक राजकुमार आएगा, घोड़े पर बिठाकर तुम्हें ले जाएगा। लेकिन किरण कुटिल मुस्कान लाकर बोली, तुम्हारी दादी तुम्हें सोने से लाद देगी। क्यों माता जी? और उसने मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी सास हैरान रह गई। वे सोचती जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो इसी बहू को समय समय पर कितने गहने बनवा कर दिए, उसे बेटी से ज़्यादा प्यार दिया। आज जब वे आर्थिक रूप से असहाय हैं, बहू को कुछ देने की स्थिति में नहीं है, तो बहू उनके प्रति इतनी कठोर हो गई है। क्या पैसा ही सब कुछ है? संवेदना प्यार का कोई महत्व नहीं है। वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे तो बड़ी घुटन हो रही है, चलो कुछ देर पार्क में जाकर बैठते हैं। घुटन दोनों को महसूस हुई। थोड़ी देर दोनों पार्क में बैठे, फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। वो बच्चों के खेल में इतने मस्त हो गए कि बच्चे ही बन गए और उनका दिल ऐसे करा कि जैसे रात हो ही ना और वो घर में जाए ही ना। फिर भी जब अंधेरा हो गया तो वे भारी कदमों से घर के अंदर आ गए। नौकर ने बताया कि सभी शादी में गए हैं, तो उन्होंने कहा चलो कुछ देर तो सुख की सांस मिलेगी और बहू की दुखी करने वाली बातों से हम बच जाएंगे। फिर उन्होंने अपने बेटे विकास से कहा अगले दिन कि हम तो बड़ी बहू के पास जाना चाहते हैं, हम तो वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो बेटे विकास ने कहा क्यों? या वहाँ पर तो माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ तो मेरी पत्नी किरण कितनी आपकी सेवा कर रही है, आप कुछ दिन और आराम कीजिए। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी उसकी अनुपस्थिति में सास ससुर पर कितने तीखे व्यंग्यबाण चलाती है। तुम आगे से विकास के माता पिता ने कहा तुम और बहू हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, पर अब हमें अपना घर जाना है। उनका दिल जानता था कि वह घर भी उनका अपना कहाँ रह गया है। उस घर पर भी तो छोटे बहू और उसकी स्वार्थी बहू का दबदबा बना हुआ है। आगे से
किरण ने दिखावा पति के सामने करते हुए कहा, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपने तो मुझे सेवा का मौका ही नहीं दिया। गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई खलनायिका जैसी बहू का ढोंग देखकर सास ससुर हैरान रह गए। बस से लौटते हुए वे सोच रहे थे उनकी वापसी अवश्य हो रही है, पर वे कहाँ जा रहे हैं? एक बहू के तीखी बातों से दुखी होकर दूसरी बहू की तीखी बातों को सुनने के लिए जा रहे हैं। उन बातों से दुखी होने के लिए जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए बेटों को जन्म दिया था? बड़े अरमानों से उनके लिए बहुएं लाए थे। बहुओं को बेटियों जैसा प्यार दिया और बदले में क्या मिला? अपमान, तिरस्कार। जीवन भर की कमाई से अपने लिए जो घर बनाया था उसमें आज वे शांति से नहीं रह सकते। उन्हें याद आया 25 साल पहले उनके पड़ोसी वर्मा जी ने कहा था, आप तो 2 बेटों के पिता हैं। बेटों का बाप भाग्यशाली होता है। आप तो 2 बेटों के पिता हैं। बेटों के प्रति उन्हें बहुत मोह था। इस मोह के कारण उन्होंने 3 बार अपनी पत्नी का अबॉर्शन भी करवा दिया और तीनों बार गर्भ में कन्या थी। हर बार पत्नी फूट फूट कर रोई थी, पर विकास के पिता का मन नहीं पिघला था। आज उनके बेटे बहुओं ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। उन्हें लगा बस चलती रहे, वे यात्रा करते रहें, पर आज वो बहुत पछता रहे थे कि अगर हमारी आज एक बेटी होती तो हमारा कितना ध्यान रखती। इसलिए इस कहानी से हमें यही समझाया जा रहा है कि हम बेटे और बेटियों में कभी फ़र्क ना करें। हम बेटे और बेटियों को बराबर का दर्जा दें, बराबर समझें। बेटियां भी आज किसी काम में बेटों से कम नहीं हैं। इसलिए हम कभी भी ऐसा ना सोचें कि हमने बेटियों को जन्म नहीं देना है। नहीं, बेटा हो या बेटी सब अच्छे होते हैं। और भगवान करे, निरंकार करे कि हर सास दे बहू को बेटियों सा प्यार और बहू भी बेटी बनकर दिखाए। खुदा करे और जो भी घर में बेबी आ रहा है, चाहे वो बेटी है या बेटा हो, कभी भी किसी ने ऐसा नहीं करना है कि अगर बेटी है तो उसको जन्म नहीं देना, जन्म देने से पहले ही उसको मरवा देना है, मार देना है। नहीं, बेटा हो या बेटी सब अच्छे होते हैं। इसलिए हमने इसमें भेदभाव नहीं करना है। इस स्टोरी से हमें यही स्टोरी में सिखाया गया है कि हमने दोनों को बराबर समझना है, बेटों को भी और बेटियों को भी। जो भी जीव आ रहा है उसे सतगुरु का प्रसाद समझकर उसे अपनी झोली में डालना है। ये नहीं कि बेटी है तो उसका अबॉर्शन करवा देना है। नहीं, उसको संसार में आने से पहले ही मार देना है। नहीं, बेटियां बेटों से भी ज़्यादा प्यारी होती हैं और बेटे बेटियों से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। हमें दोनों में फ़र्क नहीं करना है। और हर बहू के चरणों में भी दासी यही अरदास करती है कि सभी अपने सास ससुर को माता पिता की तरह समझें, जिन्होंने ज़िंदगी भर साथ रहना है। और हर सास ससुर के चरणों में भी यही हाथ जोड़कर अरदास है, प्रार्थना है कि अपनी बहुओं को बेटियों की तरह प्यार दें, सम्मान दें, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी साथ में रहना है। साथ संगत, ये स्टोरी आप जी को कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहीं पर आपको कोई बात गलत लगी है तो उसके लिए आप जी क्षमा कर देना। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।